समाधि सर्वदा कुर्यात। तो हमेशा ध्यान में कैसे रहे ये बात बताते हैं 23वें श्लोक में। सविकल्पो निर्विकल्पः समाधिर्द्विविधो हृदि दृश्य शब्दानुवेदेन सविकल्प पुनर्द्विधा। समाधि द्विविधो, दो प्रकार की समाधियां होती है, एक सविकल्प, दूसरी निर्विकल्प। सविकल्प समाधि का तात्पर्य है जिस समाधि में द्वैत का भान रहता है और द्वैत को स्वीकार किया जाता है, उसको सविकल्प समाधि कहते हैं। निर्विकल्प समाधि में द्वैत का भान नहीं रहता। बिल्कुल सरल बात तो मैं आपको बता रहे हैं। तो सविकल्प निर्विकल्प समाधि और हृदय, अपने हृदय में इन दो समाधियों का अभ्यास करना है। कैसे अभ्यास करना है, उसके लिए सपोर्ट क्या है, कहते दृश्य और शब्द अनुवेदेन। तो दृश्यानुविद्ध और शब्दानुविद्ध, यह दो समाधियां, और ये कैसी है, सविकल्प दृश्यानुविद्ध, सविकल्प शब्दानुविद्ध, यह हृदय में करनी है समाधि का अभ्यास। कठिन नहीं है, घबराओ मत। अरे बाप रे, शब्दानुविद्ध कठिन नहीं है, बड़ा सरल है। तो कैसे ये का अभ्यास करना है अगले श्लोक में बताते हैं। 24वां श्लोक। कामाद्या चित्तगा दृश्याः तत्साक्षित्वेन चेतनम् ध्यायेत् दृश्यानुविद्धोऽयम् समाधि सविकल्पकः। अब अपने हृदय में क्या क्या तमाशा चल रहा है। कामादि चित्तगा दृश्याः, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य गुस्सा फ्रस्ट्रेशन एंगर, सब कहाँ हो रहा है, अपने हृदय में मन में चल रहा है। ध्यान से सुनना, जिसके बारे में हम अवेयर हो जाते हैं वो भाग जाता है। बिल्कुल सरल गणित है। देखो, जैसे आपको गुस्सा आया और यदि आपने पहचान लिया कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो जैसे आप अपने क्रोध के बारे में सचेत हो जाओगे, उसी समय आपका क्रोध गायब हो जाएगा। नींद, जब नींद आने के बारे में हम सचेत हो जाते हैं, देखो, तो एकदम नींद चली जाएगी। क्योंकि जिसको नींद आती है उसको मालूम नहीं होता कि वो नींद आ रही है, और इसीलिए बड़े शांति से सप्त स्वर में उनका सारे गम शुरू हो जाता है। देखो, इसीलिए काम आदि चित्तगा दृश्याः, और ये हमको सबको दिखते हैं। देखो, व्यक्ति को जब क्रोध आता है मालूम होता है ना, देखो बच्चों गड़बड़ मत करना, अब मम्मी को गुस्सा आ रहा है। मम्मी ये आपका हमेशा ही आता है। देखो, जहां हम अपने काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इनके बारे में सचेत हो जाएंगे, उतनी मात्रा में ये भाग जाएंगे। देखो, खाने के लिए बैठे, एक आध वड़ा और खा ही लो, लेकिन ऑलरेडी 6 खा चुके हैं। सबको मालूम है, लेकिन अब इन्होंने इतना प्यार से लाया है, उनके प्यार को कैसे ठुकराए, और इतना डट के खाया। नाश्ता कर लिया, कैसा था? ये बोलते क्यों नहीं? क्या खाया?
अब तो बोलना ही पड़ेगा, निकाल के दिखाइए। देखो महाराज, तो ये जो कामना होती है वस्तु की उपलब्धि की, ये कामना जो होती है भोग की, किसी को डांटना हो तो पहले मन में आ जाता है। इसको हम जब पहचानने लगेंगे, इसीलिए यहां कहते हैं कामाद्या चित्त का दृश्य तत्साक्षित्वेन चेतनम, तो उसको जानो। साक्षित्वेन माने क्या? क्रोध का आना ये समस्या नहीं है। क्रोध के आने के बाद उसके साथ तादात्म्य करके क्रोधी होना ये समस्या है। देखो, काम के आने के बाद काम के द्वारा प्रभावित नहीं होना, यह मेडिटेशन है, यह ध्यान है। ये कल्पना मत करना कि मन में काम क्रोध नहीं आएंगे, ये आएंगे ही। मन में विकार होगे ही होगे। बिल्कुल सरल बात है, कोई कठिन नहीं है। इतनी ही साधना है। हमारा जो तादात्म्य करने का अभ्यास हो गया है, इस तादात्म्य के अभ्यास को त्याग देना है। 3 स्थितियों में से हमको गुजरना पड़ता है। पहले को कहेंगे दृष्टा भाव, दूसरे को कहेंगे साक्षी भाव, और तीसरे को कहेंगे उदासीन भाव। 3 भाव है। भाव माने ये नहीं कि क्या भाव है बैंगन, वैसा नहीं। तो पहले जो है दृष्टा भाव, दृष्टा भाव माने जगत में आप रहते हो, किसी में पार्टिसिपेट मत करना। दृष्टा भाव, कौन आया कौन गया, किस लिए आया क्यों आया, अपन को क्या फर्क पड़ता है? कोई मतलब नहीं। ये करते करते धीरे धीरे हम अपने मन को ट्रेनिंग देंगे कि हर जगह में मुंह मारने का जो स्वभाव है वो बंद हो जाएगा। पहली बात, ये जगत में व्यवहार करते समय अपने तरफ से कहीं घुसो मत। दूसरी बात होती है मन के स्तर पर। ये मन के स्तर की बात बता रहे हैं। काम क्रोध लोभ इत्यादि मन में उत्पन्न होते हैं। वो उत्पन्न होने के बाद उनके द्वारा प्रभावित नहीं होना, इसको कहते साक्षी भाव। काम आया लेकिन प्रभावित नहीं हुए, कामी नहीं बने। क्रोध आया लेकिन क्रोधी नहीं बने। और ये अपने हाथ में है। हमने आपको बताया था, हम अपने अंतःकरण के दुख का कारण किसी अन्य को बता सकते हैं, लेकिन सभी के सभी हम दुखी अपने चॉइस से होते हैं। दुखी होना माने क्या? दुख के साथ तादात्म्य कर लेना। और ये तादात्म्य करने का हमारा अभ्यास हो गया है। इस अभ्यास को हमको रोकना है। देखो, इसीलिए कामाद्या चित्तगा दृश्याः तत्साक्षित्वेन चेतनम।